नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल DIY विद पिंक्स। और आज का ये वीडियो ना तो कोई DIY है और ना ही कोई ब्यूटी रेजिमेन है और ना ही कोई स्किन केयर रूटीन है। आज मैं आपके साथ एक सीरियस मैटर डिस्कस करने आई हूँ, जो कि जैसा कि मैंने 2-4 दिन पहले सुना और मैं वो सुन के हैरान हो गई, और वही एक हैरान कर देने वाली बात मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं कि वो एक क्या बात है जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुई हूँ। सबसे पहली बात, क्या आपको लगता है कि ये एक जो पीरियड्स हम लड़कियों को होता है, जो एक फीमेल्स में होता है, वो एक उनका सही टाइम क्या है, एक सही उम्र क्या है उस चीज़ के आने की। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 13 साल से लेकर 19 साल की लड़की, जो कि एक टीन एज हम बोलते हैं, उसमें उसको पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। उस एज में अगर किसी को पीरियड्स होते हैं, इसका एक मतलब है कि उनका जो इंटरनल फंक्शन है, जो उनका हार्मोन्स है, वो अच्छी तरह से डेवलप भी हो रहे हैं और जो उनका इंटरनल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। बट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 8 साल की लड़की को पीरियड्स आए हैं और एक 22 साल की लड़की जिसको पीरियड नहीं आए हैं, तो क्या वो नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में क्यों आए हैं, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। मेरी सिस्टर की फ्रेंड, जो कि अभी 22 ईयर्स उसने कंप्लीट किया है, लेकिन उसको पीरियड्स नहीं हुए, जिसका फिर उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। वो डॉक्टर के पास गए, इवन उसको फर्स्ट पीरियड ही थ्रू इंजेक्शन हुए। जैसा आपको बताया मैंने कि ये दोनों ही केस में क्या गड़बड़ हो क्या रहा है, किस चीज़ की कमी ऐसी आ रही है हमारे शरीर में, कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन्स क्या हैं जो ऐसे हमें इन चीज़ों से एक लड़की को दौर पे गुजरना पड़ता है, इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। हम गर्ल्स हैं और हम लेडीज़ हैं, हमने आगे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक लेडी कर सकती है। आगे अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, वो हमारा इंटरनल फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आफ्टर मैरिज हमें कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हमें खुद को नहीं पता कि वो वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट, जब उसको डॉक्टर ने बताया, आज मैं उस डॉक्टर की सुनी हुई, उन डॉक्टर्स की कही हुई कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये जो गड़बड़ होती है वो होती है हमारे खाने पीने में। यस गाइस, हम जितना मर्जी अच्छा खा लें, आजकल का खाना पीना उतना परफेक्ट नहीं है गाइस। और सबसे ज़्यादा गलत क्या है, जंक फूड। जब हम जंक फूड खाते हैं, कभी कभार चलता है, लेकिन वो जंक फूड जो एक्सेस मात्रा में खाया जाता है, उससे हमारे हार्मोन्स, हमारा इंटरनल सिस्टम वीक होता है गाइस। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी पूरी तरह से रोक देता है, वो हमारे फंक्शंस को डैमेज करना शुरू कर देता है। और स्पेशली लड़कियों को तो मैं कहती हूँ, उनके माँ बाप को बिल्कुल भी छोटी उम्र में तो बिल्कुल भी उनको जंक फूड खाने बिल्कुल मत दें। स्ट्रेस जो सा है वो एक सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने से ही होती है, बिल्कुल अनहेल्दी खाने पीने से होती है, जिससे कि हमारा गट सिस्टम ठीक नहीं रहता, हमारा इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं रहता, जो कि आगे जाके मेन बीमारी की जड़ ही वही बन जाती है। आप दिन में सभी रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, आप ऑफिस जाते हो तो आप ऑफिस में बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं, घर में हो तो बहू, बेटी, माँ, बहन, हर एक चीज़ का रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हो। बट आई रिक्वेस्ट यू कि दिन में कुछ टाइम आप अपने बच्चे के साथ एज अ मदर फादर नहीं, एज अ फ्रेंड उनके साथ स्पेंड करिए टाइम, सो दैट कि अपना वो एक जो स्ट्रेस लेवल है वो कम कर सके, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सके और आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाए, ना कि आपके बच्चों को किसी काउंसलर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ रही है और वो काउंसलर उनकी प्रॉब्लम को हील कर रहा है। मेरी सिस्टर खुद एक काउंसलर है, उसके पास पता नहीं दिन में कितने बच्चे आते हैं जो काउंसलिंग करने आते हैं अपनी, और वो उनको बताती है कि आपने क्यों बता रही है वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको नहीं दे पा रहे हैं टाइम। सो गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनका खाना पीना अच्छा रखें, उनको स्ट्रेस न लेने दें, उनकी डेली एक्टिविटी पे ध्यान दें, सो दैट आगे जाके उनका फंक्शन बिल्कुल सही टाइम पे काम करे, उनका हार्मोन सिस्टम बिल्कुल इम्बैलेंस ना हो, बिल्कुल ठीक रहे, वो उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ताकि जो चीज़ जिस समय पे आनी है वो उसी टाइम पे अच्छी लगती है, ना तो ज़्यादा जल्दी और ना ही ज़्यादा लेट। सो गाइज, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, उसका भी इफेक्ट सीधा हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारे लंग्स पे पड़ता है, हमारे इंटरनल सिस्टम पे पड़ता है। और जो फोर्थ, जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मेन कारण है, जो मेन कॉज है, वो क्या है गाइज, वो है आपकी डेली एक्टिविटी। आप दिन में कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, आप थ्रू आउट द डे कितनी आप एक्टिविटी करते हैं,
आप कितना % चलते हैं, आप कितना चल रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरी अडॉप्ट कर रहे हैं और कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं। गाइस एक आप बोलोगे कि ये क्या, छोटे बच्चे इतना कैसे ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं मानती हूँ छोटे बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, बाहर आउट जाके खेल सकते हैं, फुटबॉल कर सकते हैं। जितना वो डेली एक्टिविटी करेंगे गाइस उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एक्टिव रहना बड़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी करेंगे तो हमारे फंक्शंस, जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो 5th है गाइस, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर स्लीप लें। अपना एक स्लीप टाइम रखें कि आपने 7 आवर्स 8 आवर्स तक बिल्कुल आपने एक अच्छी नींद लेनी है, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन। फर्स्ट फूड। अब मैं अगर आपको फूड की बात, जो मैंने आपको कही कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, जंक फूड की बात मैं करूं तो आजकल के बच्चे ज़्यादातर जंक फूड में इंटरेस्टेड होते हैं। वो थ्रू आउट द डे वो यही करते हैं, चल यार चिल मारते हैं, बाहर चलते हैं, जंक फूड खा लेते हैं। तो गर्ल्स तो ये गलती बिल्कुल ना करें। गर्ल्स क्या, ये गलती बॉयज़ भी ना। आप दिन भर हर एक तरह के रोल बहुत अच्छे से निभा लेते हो। आप ऑफिस जाते हो, आप वहाँ पे रोल प्ले करते हो, घर में आते हो, आप मम्मी का, पापा का, हर एक चीज़ का रोल, आप बहू का रोल बहुत अच्छे से स्पेंड करते हो। लेकिन क्या आप एक माँ बाप का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं? आपका रोल क्या है? आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा टाइम बच्चों में बच्चे बनकर दें, ताकि उन्हें आपको अपनी प्रॉब्लम बताते वक्त हिचक ना हो, ताकि वो आपको अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से बता सके और आप उनको हील कर सको। क्यों आज इंडिया में हर जगह पे या फिर हर एक सेक्टर्स में काउंसलर है? बिकॉज आप लोगों के पास टाइम नहीं है गाइज, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तभी तो बच्चे काउंसलर पे जाते हैं और उनकी जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो एक काउंसलर हील करते हैं, ना कि माँ बाप। तो आप बच्चों को इतना अपनी एक फ्रेंड की तरह अट्रैक्ट करो कि वो आपको हर एक प्रॉब्लम बता सके और आप एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, फादर, एज अ पेरेंट्स आप उनकी प्रॉब्लम को हील कर सको। सो गाइस, मैं लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और मेरी भी 9 to 5 की जॉब है, जिस वजह से मैं उनके लिए टाइम बहुत कम निकाल पाती हूँ। लेकिन जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं उनके साथ 2 से 3 घंटे अच्छी तरह से स्पेंड करूँ, उनके साथ में बातें करूँ। अगर उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई उनके माइंड में कोई स्ट्रेस है, मैं उनसे जब भी बात करती हूँ तो वो मुझे बताते हैं, मैं उनका सोल्यूशन उनको देती हूँ। इवन हम एज अ फ्रेंड घर में रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी एक फ्रेंडली माहौल, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट करें। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें बच्चों को। अगर आपके चेहरे पे स्ट्रेस दिखेगा तो उनके चेहरे पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी। या अगर उनको कोई स्ट्रेस है तो आप उनसे खुद जाके पूछिए। अगर बच्चे आपको नहीं बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम, तो आप खुद उनके पास जाएं, खुद उनसे एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ पापा, बिल्कुल नहीं, एज अ फ्रेंड अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, जिसका सोल्यूशन आप उनको बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो गाइस, स्ट्रेस बिल्कुल बच्चों को नहीं देना है। उनके खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। स्पेशली लड़कियों के लिए है ये, जंक फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना है। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छा आप खाने को घर पे बना के दें, रेदर देन कि आप बोलो कि स्विगी कर ले या जोमेटो कर ले। ऐसा बिल्कुल ना करें। और गाइस, बड़े जो लड़कियाँ होती है, लाइक ना 13, 14, 15, 13 इज नॉट अ बड़ा बच्चा, वो भी छोटा ही होता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 जो भी एज है, जब हमें जैसे कोई पीरियड्स आते हैं तो हम सहन कर लेते हैं। ओके, हम जो छोटी मोटे क्रैम्प्स होते हैं वो भी सहन कर लेते हैं। बट इफ अगर किसी को 8, 9, 10, 11, 12 अगर इस एज पीरियड में पीरियड्स आते हैं, तो सबसे पहली बात मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप उनको डराएं नहीं। आप उनको ये मत बोलो कि आपने यहाँ नहीं जाना, आपने वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नथिंग गाइस, आप उनको बिल्कुल ईजी रहने दें, बिल्कुल कंफर्टेबल कराएं। अगर बच्चे को क्रैम्प्स पड़ते हैं, उन्हें आप हीट पैड दें। खाने पीने के लिए, खाने पीने में उनको आप गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप दे सकती हैं, आप उनको जिंजर टी दे सकती हैं, और आप उनको पपाया दे सकते हैं जो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। और आपने बिल्कुल भी उनको टेंशन नहीं देने की ये तुझे क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या गलती, नथिंग। आप उनको बोलो कि ये हर किसी के साथ होता है, ये एक पीरियड है और इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उनको डरा देंगे। आप बिल्कुल उनको इजी रहने दें, आप उनका साथ दें, उनके साथ बैठें, बातें करें, उनको ये सारा प्रोसेस समझाएं कि कब कहाँ पे क्या कैसे करना है। आप उनके साथ रहें, स्पेशली मदर्स।
आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे, आप उनको ये कह सकते हैं कि मुझे भी हुआ है, तो ऑफ कोर्स की दुनिया में हर लड़की को होने हैं। अगर आपको हुए तो आप अकेले नहीं हो। आप उनको ये समझाएं और आप उनके हर दर्द में आप उनके साथ रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।